क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, अगर 2000-4000 का अंतर कहीं रहा तो ये चुनाव हरा भी सकते हैं। श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता खुद चुनाव लड़ रही है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी रात में लगभग 12 बज रहे हैं। ये देख लीजिए, उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का गवाह दे रहा है कि और लोग खाना खा के सो रहे होंगे, लेकिन श्रावस्ती लोकसभा की जनता ने जिस कदर मूड बनाया है, तो नेता कितना बड़ा से बड़ा हो, जनता जिसके साथ रहती वही चुनाव जीतता है। कितने लोग सहमत हैं कि राशन का असर नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। और बगल में मंदिर, राम मंदिर बनवा दिया है, उसका कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय लोकसभा चुनाव की यात्रा पे श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में हूं। मेरे साथ राम शिरोमणि वर्मा जी हैं। हालांकि आप सांसद हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। पहले आप बहुजन समाज पार्टी से सांसद हुआ करते थे। इस बार क्या माहौल है और किन मुद्दों के आधार पर आप मैदान में उतरे हैं? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की स्थिति है, पूरे देश में लगभग 5 चरणों के चुनाव लगभग हो गए हैं और आज भी इंडिया गठबंधन चुनाव बड़ी मजबूती के साथ जो खबरें आई हैं कि हर चरण में बढ़त ही बढ़त इंडिया गठबंधन की है और आने वाले समय में 2 चरण जो और बचे हुए हैं और स्थिति मजबूत होती जा रही है। और देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के मूड में है। और मैं देख रहा हूँ कि अब की बार इस क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसका एक अलग रिजल्ट होता है। तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और 25 मई को हमारे यहाँ श्रावस्ती में कि लोकसभा में वोटिंग होनी है। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या हैं प्रमुख? जैसे बहुत जगह मैं जा रहा हूँ, सब लोग कहते हैं कि जनता मन बना चुकी है, तो जनता ने मन क्यों बना लिया? ऐसा क्या बीजेपी से नाराज़गी हो गई? देखिए, जनता ने मन इस नाते बनाया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है, देश के नौजवान बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, देश के मजदूरों के साथ धोखा किया है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि आज यहाँ का किसान, नौजवान, मजदूर सारे लोग मन बनाए हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए कहा था कि किसानों की आय 2 गुना करना, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। मात्र 2019 में अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पर, अगर गेहूँ 20 रुपया 21 रुपया रहा तो आज भी 24 में भी 22 रुपया 23 रुपया रहा। तो इसका मतलब सरकार किसानों के साथ धोखा किया। उसके बाद देश के नौजवान हैं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा था कि नौजवानों के लिए 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का काम हमारी सरकार करेगी। वहाँ भी उल्टा हो गया। अभी रात में लगभग 12 बज रहे हैं। ये देख लीजिए, उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का गवाह दे रहा है कि और लोग खाना खा के सो रहे होंगे, लेकिन श्रावस्ती लोकसभा की जनता ने जिस कदर मूड बनाया है, अभी ऐसे कार्यक्रम में रात भर अगर करूँ तो श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता खुद चुनाव लड़ रही है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो देश की सरकार जब बदल जाएगी तो संविधान खतरे में नहीं होगा। संविधान जैसे था वैसे होगा और संविधान की रक्षा इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। नृपेंद्र मिश्रा को बहुत ताकतवर माना जाता था एक समय में, पीएम मोदी के बड़े करीबी माने जाते हैं। उनके बेटे आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। शासन प्रशासन की तरफ से भी कुछ दबाव, कुछ ऐसा महसूस हुआ क्या? देखिए, यहाँ जो है हमने देखा है कहीं कहीं स्थितियाँ ऐसी आ रही, कुछ लोग बताते हैं कि लोगों से कसम खिलाते हैं कि कसम खा लीजिए भाई वोट दे दीजिए। ये दिन आ गया है कसम खिला खिला करके वोट लेना, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। आज मेरे लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की जनता ने जो मूड बनाया है, उसमें हर वर्ग, हर समाज, कोई ऐसा वर्ग है ही नहीं है कि जो इंडिया गठबंधन को वोट न दे रहा हो। और आज भी जब जनता चुनाव लड़ती है तो नेता कितना बड़ा से बड़ा हो,
जनता जिसके साथ रहती वही चुनाव जीतता है। बहुत बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। मैं एक किसान परिवार का बेटा, मैं 5 साल यहाँ सांसद रहा, लोगों के साथ रहा, लोग जानते हैं। और आज जिस तरीके से समर्थन मुझे मिल रहा है और आज भी सब लोग कह रहे हैं कि सांसद जी आप चुनाव जीत गए हैं। अच्छा। इस बात को जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं जनता से ये कह रहा हूँ कि आप कछुआ वाली चाल चलिए, खरगोश वाली चाल नहीं चलना है। अगर कछुआ की चाल चलते रहेंगे तो और मजबूती लाने का काम करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। अगर 2000-4000 का अंतर कहीं रहा तो ये चुनाव हरा भी सकते हैं। और यहाँ की जनता ने मूड बनाया है 2000-4000 नहीं, लाखों की स्थिति में। तो अब की बार जनता यहाँ तैयार बैठी है और इंतज़ार कर रही है 25 मई कब आवे, जल्दी से हम लोग वोट डाल दें और 4 जून को रिजल्ट जब आ जाए तो श्रावस्ती के लोग जश्न मनाएं और देश की सरकार बनाएं। राशन का कोई असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, राशन का कोई मतलब नहीं रह गया। हमारे घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, अब आपके चैनल में शेयर कर दूं कि सबसे पहले किसानों के लिए किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। साथ साथ हमारे देश के जो नौजवान बेरोज़गार साथी हैं उनके लिए रोज़गारी भत्ता कह लीजिए, 1 लाख रुपया 1 साल में देने के लिए घोषणा पत्र में तैयार है। और साथ साथ जो बहनें हैं, माताएं हैं, गरीब हैं, उनके लिए भी 1 साल में 1 लाख रुपया देने के लिए सरकार तैयार है। साथ साथ इस देश के जो मजदूर हैं, गरीब तबका है, अभी भी 237 रुपया उनकी दिहाड़ी रहती है, उनकी मजदूरी रहती है। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसको 400 रुपया कर दिया जाएगा। इस नाते जो स्थितियाँ हैं हमारे यहाँ, इंडिया गठबंधन की स्थिति से साफ है कि अब की बार जितना किसानों का शोषण हुआ है, नौजवानों का शोषण हुआ है, गरीबों का शोषण हुआ है, अब 25 मई के बाद शोषण बंद होगा और 4 जून के बाद पुनः जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उस घोषणा को लागू किया जाएगा और राशन भी 2 गुना कर दिया जाएगा। पिटारा तो बहुत बड़ा खोल दिया गया है, पूरा हो पाएगा? देखिए, आज भी आप जानते हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ रही उन लोगों ने जो उनकी पेंशन थी, उनको पेंशन को रोक दिया गया, सरकार ने रोका था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जहाँ जहाँ सरकारें थी पेंशन को बहाल कर दिया गया। तो इससे लगता है और इंडिया गठबंधन बड़ा गठबंधन है, देश का गठबंधन है, तो इस नाते कोई बड़ा वो नहीं किया गया है। सारी चीज़ें सरल हैं और जो किया गया है उसको लागू भी करने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। हालांकि आप सब लोग इतनी रात में जुटे हैं तो ये पूछना बेकार है कि सांसद जी सही कह रहे हैं गलत। कितने लोग सहमत हैं कि राशन का असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। और बगल में मंदिर, राम मंदिर बनवा दिया है, उसका कोई असर नहीं है। कोई प्रभाव नहीं। तो क्यों जीत जाएंगे? उनकी भाग है, सरल है, वो जीत जाएंगे। उन्होंने अपना कार्यकर्ता इनसे मिलके बात कर सकता है। बात तो चाहे जहाँ पे कर लो, चाहे जहाँ कर लो। अच्छा, ये अग्निवीर कितना मुद्दा है? अग्निवीर कुछ मुद्दा है? अरे बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। खैर, तकरीबन 12 बजने को हैं और जिस तरीके का गांव में अभी उत्साह दिख रहा है, आप सही कह रहे थे कि आप 3-4 बजे तक टहलें तो भी लोग तैयार हैं सुनने के लिए। तो माहौल तो दिख रहा है, लेकिन इस लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही होती है। आप ये कह सकते हैं कि आप जीत रहे हैं, लेकिन मैं 4 जून तक इंतज़ार करूंगा। फिर भी वक्त है बदलाव का और ये बदलाव की बयार कुछ कुछ नज़र आ ज़रूर रही है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।